बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हाँ, आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। साईं बिन दर्द करे जे होए, साईं बिन दर्द करे जे होए, साईं बिन दर्द करे जे होए। हाँ सुनिए, बिना सैया के कैसे हृदय में दर्द हो रहा है, सो बहुत सुंदर करेजे की जो है दर्द दूर करने के लिए सुनिए बहुत सुंदर अर्थ और बहुत सुंदर भजन भी सुने। बहुत ही लौकिक पारलौकिक से घटा करके जो है ज्ञानवर्धक अर्थ दिया जाएगा। हाँ सुनिए पहले भजन। साईं बिन दर्द करे जे होए, हर दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, कैसे कहूँ दुख रोए, साईं बिन दर्द करे जे होए, साईं बिन दर्द करे जे होए। आधी रतिया पिछले पहरुआ, आधी रतिया पिछले पहरुआ, साईं बिन तरस तरस रही सोए, साईं बिन दर्द करे जे होए, साईं बिन दर्द करे जे होए। पाँचों मारी 25 बस करी, पाँचों मारे 25 बस करी, इनमें चाहे कोई होए, साईं बिन दर्द करे जे होए, साईं बिन दर्द करे जे होए। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु मिले सुख होए, साईं बिन दर्द करे जे होए, साईं बिन दर्द करे जे होए। साहेब कहते हैं कि मोक्ष मनोवृत्ति कहती है कि आत्मपति के यथार्थ बोध तथा स्थित बिना दिल में पीड़ा बनी रहती है। आत्मबोध और आत्म शांति बिना ना दिन में विश्राम मिलता है और ना
किससे रो कर कहूँ, जवानी का जोश उतरने पर और मायावी स्वामित्व के ढील होने पर, अधेड़ अवस्था और उसके बाद बुढ़ापा तथा जर्जर अवस्था में इच्छित वस्तु ना मिलने से तरस तरस कर मन में दुख होता है। मोक्ष वृत्ति वालों में से कोई ऐसा मिलता है कि वह पांचों ज्ञान इंद्रियों और 25 प्रकृतियों को अपने बस में करके पूर्ण आत्म शांति प्राप्त कर लेता है। कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, जब सच्चा सदगुरु मिल जाता है और उसे दिल समर्पित हो जाता है, तब जीवन का सच्चा सुख उदय होता है। जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं तब वह आत्मज्ञान देकर निष्काम रहने की सीख देते हैं और उस बौद्ध तथा सीख को मोक्ष पूर्णतया अपना कर कृतार्थ हो जाता है। हाँ, तो सदगुरु कहते हैं कि साईं बिन दर्द करेजे हो। एक सुहागिन पति होती है जो अपने प्रीतम सैया के बिना जो है उसके हृदय में कठोर दर्द रहता है। हाँ, तो इसी प्रकार साहब ने बताया है कि एक जो परम भक्त होते हैं, जो सदगुरु के शिष्य होते हैं, वो सदगुरु के बगैर उनके हृदय में जो है हलचल मची रहती है और हलचल मची रहने के कारण उसे जो है चैन नहीं रहता कि कब सदगुरु मेरे हृदय में विराजें। और एक जो है परम भक्त जो होते हैं, बैरागी पुरुष होते हैं, जो उन्हें संत जो है साईं परमात्मा के मिलने के वास्ते वो भी उनके हृदय में जो है हलचल और बना रहता है कि हमारे परमात्मा कब मिले। इसलिए साहब ने कहा है कि बिरह दीवानी मैं फिरूं, अब बिरहिन मिला न कोई, अब बिछड़े प्रीतम जो मिले तो दिन दिन सियानी हूँ। यदि हमारे परमात्मा हमरे से बिछड़े हुए हैं, यदि परमात्मा हमें मिल जाए तो मैं दिन दिन जो है सयानी हो जाऊं, ज्ञान बुद्धि में परिपूर्ण हो जाऊं और अचल पद की प्राप्ति कर लूं। और मेरा जो हृदय में कलेजे में जो है दर्द मचा रहता, हलचल मचा रहता है, वो सारा समाप्त हो जाए। साईं के मिलने पर ही सारी पीड़ा शांत हो जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, कासे कहूँ दुख हो। और जो है जो परम भक्त होता है उसके जो है ना दिन में चैन रहती है न रात के निंदिया आती है। परमात्मा के विरह में व्याकुल रहता है, दीवाना रहता है, पागल हो जाता है। जैसे सामने कहा है अलमस्त फकीरा नाम दीवाना बावला। जो फकीर होते हैं सदगुरु के परमात्मा के चरणों में ध्यान में लीन रहते हैं, ऐसे योगी जन को रात और दिन चैन नहीं रहता।
और वो अपना दुख किस से कहे। हाँ, तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आधी रतिया पिछले पहाड़ हुआ साईं बिन तरस रस रही सोर। आधी रतिया और पिछले पहाड़ में जो है साईं परमात्मा के बिना तरस जाता है दर्शन के बेगैर। तो इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि अपने जो है हृदय को जागृत करो। जागृत अवस्था में आकर के आत्मा में लीन होने से ही परमात्मा की प्राप्ति होगा और सारा जीवन का तरसना खत्म हो जाएगा। पांचों मार 25 बस कर इनमें चाहे कोई हो। और साहब कहते हैं कि पांचों को प्रकृतियों को, पांच को और 25 प्रकृतियों को अपने बस में कर लेना। इनमें चाहे कोई हो, इनमें चाहे कोई भी हो, इनको सबको अपने बस में करना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुर मिले सुखो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हे भाई संतो सुनो, सदगुरु के ही मिलने से सच्चा सुख की प्राप्ति होती है, आत्म शांति होती है और परम सुख आनंद प्राप्त होता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।